असद सलीम शेख आपसे मुखातिब हूँ। गुज़श्ता दिनों हम अमेरिका से आए हुए अपने एक दोस्त धर्म सिंह गुराया साहब के साथ जंडियाला शेर खां में गए। वहाँ जाने का मकसद जो था वो सैयद वारिस शाह के मज़ार पर हाज़िरी देना था। तो हमने वहाँ क्या देखा, वहाँ प्रैक्टिकली क्या हो रहा था, हमने वहाँ कुछ लम्हात जो या कुछ टाइम गुजारा वो किस तरह से गुजारा, इस बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सैयद वारिस शाह का मुकाम पंजाबी शायरी के अंदर बहुत बुलंद है। इस बारे में तो खैर पंजाबी अदब के लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं कि उनको पंजाबी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी शायरी के अंदर जो समाज की छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो चीज़ों की खसूसियात हैं, लोग हैं, समाज है, उनके रवैये हैं, उनकी बड़ी भरपूर तरीके से अक्कासी की है। फिर तसव्वुफ़ के हवाले से उनकी शायरी में एक बहुत अहम पहलुओं जो का अहाता होता हुआ हमें नज़र आता है। हमारे शेखुपुरा में दोस्त हैं मलिक तनवीर अहमद साहब, जो एडिशनल सेशन जज हैं, वो हमारे मेज़बान थे। उन्होंने इसका एहतमाम किया हुआ था। हम जब मज़ार पर पहुँचे तो वहाँ जो यहाँ की मिनिस्ट्री के मातहत वहाँ का एक दफ्तर मौजूद है, उसके जो इंचार्ज थे एहसान साहब, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया और वो हमारे साथ मज़ार तक गए। हम जब मज़ार पर पहुँचे तो अभी कब्र वाले आते में नहीं पहुँचे थे, तो बाहर बरामदे में हमने देखा कि एक चटाई बिछाकर एक शख्स ऐसा बैठा हुआ था, नौजवान सा, कि जिसने सैयद वारिस शाह साहब जैसा हुलिया बनाया हुआ था। उसी तरह से पगड़ी और गले में माला सी पहनी हुई, और इर्द गिर्द एक दो बंदे उसके साथ और भी कारिंदे बैठे हुए थे। तो एक और शख्स बड़ा हट्टा कट्टा सा, बड़ा जवान किस्म का, वो आगे बढ़ा और आगे बढ़कर हमारा जैसे वो रास्ता रोकता है, और रास्ता रोकते हुए हमें उस तरफ मुखातब करके देखा कि ये शख्स जो साहब बैठे हुए हैं, सैयद साहब जो हैं, ये दरअसल सैयद वारिस शाह साहब की औलाद से हैं। तो हमें ना समझ आई कि ये इसका पर्पस क्या है। फिर फ़ौरन ही हमारी समझ में आ गया कि दरअसल इनका मकसद ये है कि हमने अगर कोई नज़र न्याज करनी है तो वो उस शख्स को दें, ना कि वो जो गले में डालें। तो बाद में वहाँ जो लोग तैनात थे सरकारी तौर पर, उनसे जब अलग तौर पर मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि दरअसल ये जो शख्स या साहब बैठे हुए हैं, ये सैयद वारिस शाह साहब के जो भाई थे उनकी औलाद से हैं, और ये दावा करते हैं कि जो इर्द गिर्द का इलाका और ये ज़मीन है उनमें भी वो हिस्सेदार हैं। और इनका मामला अदालत में चलता भी रहा। अदालत ने कहा कि ठीक है, आप उनकी औलाद ज़रूर हैं, आप उनके वारसीन में शामिल हैं, आप उनके जो एक तसव्वुफ़ का सिलसिला है उसके वारिस ज़रूर हैं, लेकिन सरकारी तौर पर ये चूँकि कस्टडी में है मज़ार जो है गवर्नमेंट की, तो लिहाजा जो आमदन होगी उसमें आपका हिस्सा नहीं है। तो लेकिन अब वो फिर ज़बरदस्ती इस निज़ाम को अपने तौर पर वो चलाने के लिए वो हर वक्त आगे पेश रहते हैं। उनका मामला शेखुपुरा की अदालत में भी चल रहा है। तो ये एक तो मंज़र इस तरह का हम देखते हैं कि ये इनकम का ज़रिया एक बनाने के हवाले से वहाँ सिलसिला हमने देखा। फिर वहाँ फातिहा ख़ानी की हमने, तो फातिहा पढ़ने के बाद बिल्कुल अपोजिट साइड पर हम देखते हैं कि एक छोटा सा म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है। उस म्यूज़ियम के अंदर क्या है कि जो कल्चर की, हमारी पंजाब की कल्चर की चीज़ें हैं, चारपाई, पंगूड़ा, चरखा, मुख्तलिफ़ तरह की जो घास, उनकी मुख्तलिफ़ किस्मों की सूखी हुई शाखें वो पड़ी हुई थीं कि जिनका ज़िक्र सैयद वारिस शाह साहब ने अपनी शायरी में किया था। फिर एक बड़े फ्रेम के अंदर उन तमाम गायें और भैंसों की तस्वीरें लगी हुई थीं कि जिनकी किस्में सैयद वारिस शाह साहब ने अपनी शायरी के अंदर बयान की हैं। तो वो शायरी के साथ रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ों की वहाँ नुमाइश की गई थी उस छोटे से एक हाल कमरे के अंदर, इन चीज़ों के हवाले से। तो जंडियाला शेर खां बज़ाते ख़ुद एक हिस्टोरिकल कस्बा है। तो शेर शाह सूरी के ज़माने में शेर खान नामी ही एक पठान ने, उसको जागीर ये मिली, तो उसने यहाँ पर अपना क़याम का आगाज़ किया और आबादी कायम की। और इससे पहले कोई छोटा मोटा टीला था, उसी
टीले के ऊपर ये आबादी उसने कायम करना शुरू की, जिसका नाम जंडियाला था। जंडियाला पहले नाम था जो टीले की शक्ल में था, तो शेर खां ने आकर इसको दोबारा आबाद किया, तो ये कस्बा जंडियाला शेर खां बन गया। उसने यहाँ तालाब बनाया, एक बाउली बनाई और इस तरह से आबादकारी का आगाज़ किया। तो इन आसार यानी कि तालाब और बाउली के आसार अभी तक हमें जंडियाला शेर खां के अंदर नज़र आते हैं। तो इन चीज़ों को देखने के बाद फिर एहसान साहब जो थे हमें वहाँ ले गए, और वो जो एक दो हीर वारिस शाह गाने वाले बड़े मारूफ करैक्टर हैं, एक बाहू हैं, एक उनके दोस्त थे, एक टीचर थे और एक कहीं और शायद मुलाजम थे। तो वहाँ रेस्ट हाउस जो उनका बना हुआ है, वहाँ के कमरे के अंदर हम मलिक तनवीर साहब की मेज़बानी में वहाँ के जो करिंदे थे उन्होंने उसका एहतमाम किया हुआ था। तो 1 घंटे तक तकरीबन वो हम हीर वारिस शाह उनकी ज़बानी वो सुनते रहे और बहुत ही ज़्यादा हमें लुत्फ़ आया। आज तक देर दे नाल ठुठा ले जा कीमत साथों मट दीवे वापस आने लगे तो बाहर एक दरख्त, बहुत कदीम दरख्त जो कहा जाता है कि वो दरख्त जो था वो वन का शायद है वारिस शाह के ज़माने का ही है। उसके मुतल्लिक़ वैसे तो कई और मंजर भी थे, कई धागे बांध रहे थे, कई मोहब्बत के अहद पमान करने के लिए, कई शादियों की गर्ज़ के लिए, कई औलाद की गर्ज़ के लिए, ये सारी मामनतें मांगने के लिए लोग आते हैं। तो वो जो दरख्त था, उस दरख्त के पत्ते एक औरत देखा मैंने, छोटे से बच्चे को वो खिला रही थी। तो मैंने पूछा कि बीबी ये आप पत्ते इसको क्यों खिला रही हैं? तो कहने लगी कि ये कहा जाता है कि ये 2 पत्ते अगर आप अपने बच्चों को खिला दें तो उनका हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाता है, वो ज़्यादा ज़हनी तौर पर मज़बूत हो जाते हैं, वो भूलते नहीं हैं फिर। तो इस तरह की एक अकायद के हवाले से भी वहाँ रस्में हमें देखने को मिली। तो बहरहाल सैयद वारिस शाह का मुकाम पंजाबी तारीख़ और अदब के अंदर बहुत बुलंद मुकाम है। बहुत शुक्रिया।